श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री रागू महला पहला। पहले पैरे रहने के वंजारिया मित्रा बालक बुद्धि अजीतु। खीरू पिए खिलाइए वंजारिया मित्रा मात पिता सुतेतु। मात पिता सुत हेतु सुत नेहु कनेरा माया मोह सवाई। संजोगी आया करतु कमाया करनी कार कराई। राम नाम बिनु मुक्ति ना होई बुच्ची तुझे एती। कहु नानक प्राणी पहले पहरे छुट्टी हिगा हरि चेती। पहले पद में गुरु जी ने गर्भाधान, बाल्यावस्था, यौवन और मरण जीवन के वे चार पहलू चित्रित किए हैं। पुनः प्रस्तुत पद में उसी प्रकार रात्रि के पहरों को आयु के चार पहलुओं बालक, युवा, प्रौढ़ और पूर्ण वृद्धावस्था के रूप में चर्चायित करते हैं। हे बंजारे मित्र, अवस्था रूपी रात्रि के प्रथम पहर में जीव बालक होता है। उसकी बुद्धि इतनी अपरिपक्व होती है कि उसे खाने पीने का भी ठीक बोध नहीं होता। माता पिता ही मोहवश पुत्र को दूध पिलाते और खिलाते हैं। वह स्वयं न खेल सकता है, न खाने पीने में समर्थ होता है। विश्व में व्याप्त मोह माया के ही कारण माता पिता पुत्र प्यार में उसके पोषण में उठाए कष्टों की भी उपेक्षा कर देते हैं। बालक अपनी इच्छा से धरती पर नहीं आता है, वह अपने पूरे जन्म के कर्मों से प्रेरित हुआ संसार में जन्म लेता है और आगे भी वे ही कर्म करता है जो पूर्व कर्म के अनुसार स्वयं ईश्वर उससे करवाता है। वह एक अकाट्य सत्य है कि राम नाम के बगैर जीव का मोक्ष कभी संभव नहीं। द्वैत भाव में रत रहने के कारण समूची सृष्टि विनाश को प्राप्त हो रही है। नानक कहते हैं कि हे प्राणी, आयु के प्रथम पहर में ही यदि तुझे मुक्ति अपेक्षित है तो वह हरि नाम के स्मरण से ही संभव हो सकती है। पहले पैरे रहने के वंजारिया मित्रा बालक बुद्धि अचेतु। खीरू पिए खिलाइए वंजारिया मित्रा मात पिता सुतेतु। मात पिता सुत नेहु कनेरा माया मोह सवाई। संजोगी आया के तुक माया करनी कार कराई। राम नाम बिनु मुक्ति ना होई दूजी बूढ़ी दूजे एती। कहूँ नानक प्राणी पहले पैरे छूटेगा हरि चेती। दूजे पैरे रहने के वंजारिया मित्रा परी जोबनी में मेती। अहिनिसी कामी व्याप्या वंजारिया मित्रा अंधले नामु ना चीती। राम नामु कट अंतर नाई औरी जाने रस कस मीठे। ज्ञानु त्यानो गुण संजमो नाही। जन्मी मर होगे झूठे। तीर्थ व्रत सुचि संजमो नाही। कर्मो धर्मो नाही पूजा। नानक पाई भगति निस्तारा दुविधा व्यापे दूजा। हे बंजारे मित्र, आयु रूपी रात्रि के द्वितीय पहर में जीव यवन की भरपूर मस्ती में मदहंद रहता है। ये बंजारे, वह जीव इस पहर में रात दिन कामासक्त रहता है। अज्ञान अंध होने के कारण उसे कभी हरि नाम की याद नहीं आती। दूजे पैरे रहने के बंजारिया मित्रा परी जोबनी में मेती। अहिनिसी कामी व्याप्या वंजारिया मित्रा अंधले नाम ना चीती। राम नामो कट अंतर नाही औरी जाने रस कस मीठे।
अज्ञान अंध होने के कारण उसे कभी हरि नाम की याद नहीं आती। काम आसक्त रात दिन रहता है। देहिक नृत्य के कारण वह षट रस भोजन पान के आस्वादन में निरत रहता है। मन में राम नाम को कोई स्थान नहीं देता। इस अवस्था में उसके भीतर प्रभु के ज्ञान या ध्यान के लिए कोई स्थान नहीं, ना ही वह जीवन को सीमित करता है। यों ही मिथ्याचरण में लिप्त जन्म गवा बैठता है। जीवन के इस पहर में जीव तीर्थ व्रत शौच संयम धर्म कर्म पूजा आराधना कुछ भी नहीं करता। गुरु कथन है कि हे नानक, यदि पूर्व कर्मों के कारण इस अवस्था में ही ईश्वर की कृपा हो जाए तो जीव का निस्तार संभव है, अन्यथा बेचारा जीव द्वैत भाव की दुविधा में आवागमन चक्र में पड़ा रह जाता है। तीजे पैर रैनी के वंजारिया मित्रा सरी अंश उलथड़े आई। जोबनु कटे जरुआ जिन्ने वंजारिया मित्रा आँच कटे दिन जाए। अंति काल पछतासी अंधले जा जामी पकड़ी चलाया। सबु किछु अपना करी करी रखिया खिन में पहिया पराया। बुद्धि विसर्जी गई सियानफ करी अवगन पछताई। कहूँ नानक प्राणी तीजे पैर प्रभु चेतु लीव लाई। हे बंजारे मित्र, अवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर में क्षीर सरोवर पर हंस आ बैठते हैं। अर्थात मनुष्य के सिर पर हंसों की नई सफेद बाल पकने लगते हैं। हे बंजारे, यौवन के बीतने पर शीर का बल घट जाता है और धीरे धीरे शीर पर प्रौढ़ अवस्था हवा हावी होने लगती है। जोबनु कटवे जरुआ जिन्ने वंजारिया मित्रा आम कटे दिन जाई। अंत काले पछतासु वंदले जा जामी पकड़ी चलाई। यह ज्ञानी जीव अंतकाल पछताता है जब यमदूत इसे आके पकड़ते हैं, अर्थात मृत्यु के निकट आने पर जीव पश्चाताप करने लगता है। वह सोचता है कि वह सब कुछ जिसे वह नित्य अपना कहता था क्षण में ही उससे पराया हो जाता है, अर्थात उसकी समुची धन संपत्ति उससे छिन जाती है। सब किछु अपना करी करी रखिया खिन में पया पराया, अर्थात उसकी समूची धन संपत्ति उससे छिन जाती है। यमदूतों के वश पड़ते ही जीव का विवेक कंठित हो जाता है। सब चतुराई धरी रह जाती है और वह अपने अवगुणों को याद कर करके पछताने लगता है। इसलिए नानक कहते हैं कि हे प्राणी, अवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर में ही तुम परमात्मा में चित्त रमा लो। कहूँ नानक प्राणी तीजे पैरे प्रभु चेतु लीव लाई। चौथे पैरे रैनी के वंजारिया मित्रा विधि प्या तनु खीनु। अखी तंदूना विसरी वंजारिया मित्रा कन्नी सुने न वैन। अखी अंधु जीव रसू नहीं रहे पर काऊ ताना। गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना। खड़ो पकी कुड़ी भजे विंसे आई चले किया मानो। कहूँ नानक प्राणी चौथे पैरो गुरमुख शब्द पछानो। हे वंजारे मित्र, आयु रूपी रात्रि के चौथे पैर में शीर वृद्ध होकर के क्षीण पड़ जाता है। चौथे पैरे रहने के वंजारिया मित्रा वृद्धि पेया तनु खीनो। उसमें दुर्बलता आ जाती है, आंखों कानों की शक्ति भी दगा दे जाती है। हे मित्र, उसे आंखों से सुझाई नहीं देता, कानों से वह सुन नहीं पाता। दांतों की असमर्थता के कारण जीभ का स्वाद भी जाता रहता है और वह प्राय सहारे की आशा में
विगलित जीवन निर्वाह करने लगता है। उस मनमुख के भीतर कोई आध्यात्मिक गुण कभी नहीं पनपता, इसलिए उसे सुख क्यों कर लब दो। बेचारा यूं ही आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। शीर रूपी खेती पक करके झुक जाती है, कमर झुक जाती है, कभी अपने आप टूट जाती है, अंग टूटने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन मरण की इस लोक में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती। इसलिए नानक कहते हैं कि ये जीव अवस्था के इस चौथे पैर में सतगुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करना सीख लो। कहूँ नानक प्राणी चौथे पैरे गुरमुखी शब्द पछानो। और को आया तिन साहिबा वंजारिया, और को आया तिन साहिया वंजारिया, मित्रा जरो जरवाना कन्नी, एक रति गुण न समानिया वंजारिया, मित्रा अवगुण खड़सानी बन्नी। गुण संजमी जावे चोट न खावे, न तिसु जमनो मरना, कालू जालू जमु जोहिना, साकेत पाई भक्ति में तरना, पति सेती जावे सहजी, समावे सगले दुख मिटावे। कहूँ नानक प्राणी गुरमुखी छूटे साचे ते पति पावे। हे वंजारे मित्र, अब उन श्वासों का भी अंत निकट आ गया है। जिसने चारों पहर ये शीर चलता रहा है और निर्दयी बुढ़ापा कंधे पर आन चढ़ा है। मनमुख जीव आजीवन कोई गुण संचित नहीं कर पाता, इसलिए अंतकाल में उसे यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं। एक रत्ती गुण ना समानिया वंजारिया, मित्रा अवगन खड़सनी बनी, गुण संजमी जावे चोट न खावे, ना तिसु जमनु मरना। जो जीव शुभ गुणों का संग्रह करके संयम से जीता है, वह यम के आघात से बचा रहता है और उसका आवागमन शेष हो जाता है। यमदूत अपने मृत्यु जाल में उस जीव को नहीं पकड़ पाते जो भाव भक्ति द्वारा पहले ही संसार सागर से पार हो जाता है। भक्ति द्वारा परम आनंद लाभ करने वाला जीव सम्मानित होता है और जन्म मरण दुखों से मुक्त हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जन्म मरण के बंधन से छूटने वाले गुरुमुख जीव अपनी विवेक बुद्धि ब्रह्म ज्ञान द्वारा ईश्वर के दरबार में प्रतिष्ठा लाभ करते हैं। पति सेती जावे सहजी समावे, सगले दुख मिटावे। कहूँ नानक प्राणी गुरमुखी छूटे साचे ते पति पावे। श्री रागो महला चौथा। पहले पैरे रैनी के वंजारिया, मित्रा हरि पाया उदर मंजारी। हरि त्यावे हरि उचरे वंजारिया, मित्रा हरि हरि नाम समारे। यह गुरु रामदास जी का पद है। गुरु नानक देव जी के उपयुक्त दो पदों की परंपरा में ही चौथी पातशाही उपदेश करते हैं और आयु रूपी रात्रि के चार पैरों में वंजारे को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, हे वंजारे मित्र, आयु रूपी रात्रि के प्रथम पैर में परमात्मा जीव को मां के पेट में डालता है। पहले पैरे रहने के वंजारिया, मित्रा हरि पाया उदर मंझारी। हरि त्यावे हरि उचरे वंजारिया, मित्रा अरेरी नाम समारी। गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर के वे हरि का ध्यान करता है, हरि नाम का उच्चारण है, हरि स्मरण करता है, वह बार बार हरि नाम की स्तुति और आराधना करता है। हरि हरि नामो जपे आराधे, विच्ची अग्नि हरि जपि जीव्य। बारी जन्म प्यामुखी लागा, सरसे पिता मात थीविया।
जिसकी वस्तु तिसु चेतु प्राणी करे, हृदय गुरमुख विचारी, कहूँ नानक प्राणी पहले पैर हरि जपिए कृपा तारी। गर्भ की अग्नि में वह परमात्मा के नाम के ही कारण जीवित रह पाता है। गर्भ से बाहर आने पर जीव माता पिता का दुलारा होता है। वह संतान का सुख मुख देख देख कर आनंदित होते हैं। परंतु हे प्राणी, गुरु के उपदेश के अनुसार तू हृदय में विचार कर, और ये बालक जिसकी दी हुई वस्तु है उसका चिंतन मनन कर। जिसकी वस्तु तिसे चेतु प्राणी करी, हृदय गुरमुख विचारी, कहूँ नानक प्राणी पहले पैरे हरि जपिए कृपा तारी। उसका चिंतन मनन कर। नानक जी कहते हैं, अवस्था के पहले पैर में ही जीवन को सुचारू बनाने के लिए कृपा निधि भगवान जी का पावन नाम जपना चाहिए। दूजे पैरे रहने की वंजारिया, मित्रा मनु लागा दूजे पाई, मेरा मेरा करी पालिए वंजारिया, मित्रा ले माता पिता गली गिलाई, लावे मात पिता सदा गल सेती, मनी जाने खटी खवाए, जो देवे तिसे न जाने मूढ़ा, दिते तो लपटाए, कोई गुरमुखी अवे सो करे विचारू, हरि त्यावे मनी लिव लाई, कहूँ नानक दूजे पैरे प्राणी तिसु कालू ना कबू खाई। हे वंजारे मित्र, अवस्था रूपी रात्रि के दूसरे पहर में जीव का चित्त दूसरे भाव में लीन हो जाता है, अन्य आकर्षणों में लीन हो जाता है। माता पिता उसे मेरा मेरा करके बड़े प्यार से गले लगाते हैं और पोषित करते हैं। माता पिता भी स्वार्थवश गले से लगाते हुए सोचते हैं कि वह बड़ा होकर के उन्हें कमा करके खिलाएगा। प्राणी कितना मूर्ख है कि देने वाले दाता को तो पहचानने का प्रयत्न नहीं करता और उसकी दी हुई नश्वर वस्तुओं से लिपटता फिरता है। यदि किसी को सद्गुर मिल जाए और वह उसके विवेक को जागृति प्रदान करे तो वह मन लगा करके ईश उपासना कर सकता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, ऐसे सुबुद्ध प्राणी को कभी काल परेशान नहीं कर सकता। कोई गुरमुखी होवे सो करे विचारो, अरि त्यावे मनी लिव लाई, कहूँ नानक दूजे पैरे प्राणी तिसु कालू न कबू खाए। तीजे पैरे रहनी के वंजारिया, मित्रा मनु लग्गा आली जंजाली, तनु चितवे तनु संचवे, वंजारिया मित्रा हरि नामा हरि न संभाली, हरि नामा हरि हरि कदे न संभाले, जी ओवे अंत सखाई, एहूँ तनु संपे माया, झूठी अंति छोड़ी चलिया पछुताई। जिसनो कृपा करे गुर मेले, सो हरि हरि नाम संभाली, कहूँ नानक तीजे पैरे प्राणी, जे जाए मिले हरि नाली। हे वंजारे मित्र, जीवन के तीसरे चरण में जीव का मन धंधे व्यवहार में आसक्त हो जाता है। तीजे पैरे रहनी के वंजारिया, मित्रा मनो लगा आली जंजाली। युवावस्था में हे मित्र, जीव धन अर्जन के बारे में सोचता है और धन का ही संग्रह करता है। धनो चितवे मनो संचवे, वंजारिया मित्रा हरि नामा हरि ना संभाली। धन का संग्रह करता है, वह हरि नाम का स्मरण कभी नहीं करता। जीव भगवान जी के सुखदायी नाम हरि का स्मरण नहीं करता। हरि नाम हरि हरि कदे न संभाले, जे ओवे अंत सहाई, इहु तनु संपे माया, झूठी अंति छोड़ी चलिया पछताई।
जो कि अंत काल में सबका साई होता है। ये है हरि नाम धन संपत्ति। ये धन संपत्ति आदि झूठी मोह माया बंधन ही तो है, जिसे अंत काल में छोड़ करके पछताते हुए जाना पड़ेगा। जिस पर परमात्मा की दया होती है उसी गुरु से मिलाप होता है और वह प्रभु आराधना हरि नाम में लीन हो जाता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, अवस्था के तीसरे पैर में जो जीव हरि भजन करता है वह परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, अभेद अवस्था को पा जाता है। चौथे पैरे रहनी के वंजारिया मित्रा, हरि चलन वेला आदि करी सेवू पूरा सदगुरु वंजारिया मित्रा, सब चली रहनी विहादी। हरि सेवू खिनु खिनु दिल मूली न करी, जित्तु अस्थिरु जुगु जुगु ओमी, हरि सेती सद मानु रलिया, जन्म मरण दुख खोमु। गुरु सतगुरु स्वामी भेदू न जानू, जितू मिली हरि भगति सुखांदी, कहूँ नानक प्राणी चौथे पैरे, सफलियो रैनी भगता दी। हे मित्र, अवस्था रूपी रात्रि के चतुर्थ पहर अर्थात बुढ़ापे में भगवान ने मृत्यु का समय निकट ला दिया है। अब तो है दोस्त, सतगुरु को पाकर के उसकी सेवा करो, क्योंकि अवस्था रूपी समुची रात्रि अव्यतीत होने को आई है। प्रति क्षण प्रभु की सेवा करो। इसमें विलंब उचित नहीं, क्योंकि इससे तुम युग युग के लिए अमर हो जाओगे। तुम हे प्राणी परमात्मा के रंग में आनंद मनाओ और जन्म मरण के दुख को सदा के लिए भुला दो। जिस सतगुरु के मिलाप से हरि भक्ति सुखद प्रतीत होती है, उसमें और परमेश्वर में अभेद जानो। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, अवस्था के चौथे पैर को सही तौर पर संभालने अर्थात भजन स्मरण करने से भक्त जीव का समूचा जीवन सफल हो जाता है। श्री रागो महला पंजवा। पहले पैरे रहनी के वंजारिया मित्रा, तरी पाइता उदरे माई, दसी मासी मानसु किया वंजारिया मित्रा, करी मोहलती कर्म कमावी। मोहलती करी दीनी कर्म कमाने, जैसा लिख तो तुरु पाया, माता पिता पाई सुत वनिता, तिन पीता रही प्रभु संजोया, कर्म सुकर्म कराए आपे, इसु जनते वसी किछु नाई, कहूँ नानक प्राणी पहले पैरे, करी पायता उदरे माई। हे वंजारे मित्र, आयु रूपी रात्रि के प्रथम पहर में जीव जगत में आने के लिए माता के उदर में स्थान बनाता है। हे मित्र, वहाँ परमात्मा 10 महीने में उसके लिए शीत तैयार करता है और उसके जीने की अवधि निश्चित करता है। जब तक जीव संसार में रहता है वह शुभ अशुभ कर्म करता है। जो अवधि उसे मिलती है और विधाता ने उसके लिए जो लिख दिया है वह तब तक वैसे ही कर्म कमाता है। प्रभु जीव को माता पिता, भाई, पुत्र, पत्नी आदि के संबंधों में बांध देता है। उसके द्वारा किए जाने वाले शुभ अथवा अशुभ कर्म सब वह परमात्मा ही करवाता है। जीव के अपने वश कुछ नहीं। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, अवस्था के प्रथम चरण में प्राणी मातृ गर्भ में स्थान लेता है। कहूँ नानक प्राणी पहले पैरे, करी पाइता उदरे माई, दूजे पैरे रहनी के वंजारिया मित्रा, परी जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछानिया वंजारिया मित्रा,
मनो मत्ता अहममयी। बुरा पराना पछाने प्राणी, आगे पंथु करारा। पूरा सतगुरु कबू न सेव्या, श्री ठाडे जम जंदारा। धर्म राई जब पकरसी बवरे, तब किया जवाबो करेई। कहूँ नानक दूजे पैरे प्राणी, परी जबनु लहरी देई। हे बंजारे मित्र, अवस्था रात्रि के दूसरे पहर में जी पर ज्वां नहीं आती है। वह भरी नदी के समान काम, मोह और तृष्णा की तरंगों में बहता है। मैं अहंकार में मदमस्त, बुरा भला पहचानने में भी असमर्थ होता है। अर्थात मोह ममता के कारण वह अच्छाई बुराई को भी नहीं समझ पाता। इस अवस्था में प्राणी अपना बुरा भला विचारने के अयोग्य होता है, जबकि आगे बढ़ने का मार्ग उसके लिए अधिक कठोर हो जाता है। वह सतगुरु को पहचान करके उसकी सेवा में रत नहीं होता और उसे मारने के लिए निर्दयी यमदूत सदा सिर पर दंड धारण किए खड़ा रहता है। ऐ मूर्ख, जब धर्मराज के सामने पेश होगा तब अपने मंद कर्मों की क्या सफाई दोगे। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, आयु के दूसरे पैर में जीव यौवन रूपी नदी की तरंगों में बहता है। धर्मराई जब पकरसी बावरे, तब किया जवाबो करें। कहूँ नानक दूजे पैरे प्राणी, परी जबनु लहरी दई। तीजे पैरे रहने के बंजारिया मित्रा, विखु संचे अंधो अज्ञानु। पुत्री कलत्री मोहि लपटिया बंजारिया मित्रा, अंतरी लहरी लोबानु। अंतरी लहरी लोबानु, पुरानी सो प्रभु चिति न आवे। साध संगति सो संग न किया, बहु ज्योनि दुख पावे। सिजनारो बिसारिया स्वामी, एक निमख न लगे ध्यानु। कहूँ नानक प्राणी तीजे पैरे, विखो सच्चे अंधो अज्ञानी। हे बंजारे मित्र, आयु के तीसरे पैर में अज्ञान अंध में पड़ा जीव विषय वासनाओं के विष का संग्रह करता है। इस अवस्था में वह पत्नी पुत्र के मोह में मग्न रहता है और उसके मन में लोभ की लहरें उठती हैं। मन में आकर्षक पदार्थों के लोभ के कारण जीव परमात्मा की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाता। ऐसी प्रवृत्ति के प्रेरणा स्थल साधु संगति से भी वह दूर ही रहता है। इसलिए अनेक योनियों तथा यों ही भटकता हुआ दुखों का पात्र बनता है। अपने सृष्टा ईश्वर को विस्मृत कर रखा है, इसलिए एक क्षण के लिए भी उसका जीव का ध्यान प्रभु में नहीं रमता। गुरु जी का कथन है कि हे नानक, अवस्था के तीसरे पैर में अज्ञान अंध हुआ जीव विषय वासनाओं का विष संचित करता रहता है। कहूँ नानक प्राणी तीजे पैरू, विखु संचे अधो अज्ञानु। चौथे पैरू रहने के बंजारिया मित्रा, दिनों नेड़े आया सोई। गुरमुखु नामो संभाली तू मंजारिया मित्रा, तेरा दरगाह बेली होई। गुरमुख नामो संभाली प्राणी, अंते होई सखाई। इहु मोह माया तेरे संग न चाले, झूठी प्रीति लगाई। सगली रहनी गुदरी अंधियारी, सेवी सतगुरु चाननु होई। कहूँ नानक प्राणी चौथे पैरे, दिनु नेड़े आया सोई। हे बंजारे मित्र, अवस्था रूपी रात्रि के चतुर्थ पैर में वह दिन निकट दिखने लगता है जब प्राणी की मृत्यु होगी, अर्थात बुढ़ापा आ जाता है और मौत नजदीक दिखती है। हे मित्र, जब अब भी तू सतगुरु की शरण लेकर के परमात्मा का नाम स्मरण कर ले, वहीं परलोक में तेरा एकमात्र सहारा है।
गुरु आदेश के अनुसार है प्राणी, प्रभु नाम का जाप कर ले, वही अंतकाल में तुम्हारा सच्चा होगा। जिस मोह माया के साथ तुमने प्रीति लगा रखी है वह मिथ्या है, मृत्यु के से तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम्हारी समूची आयु रूपी राशि अज्ञान के अंधेरे में ही बीती जा रही है। अब यदि तुम सतगुरु की शरण लो तो ज्ञान ज्योति मिल सकती है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, अवस्था के इस अंतिम चरण में मृत्यु काल निकट आ गया है। सगली रैनी गुदरी अंधियारी, सेवी सतगुर चाननो होया, कहूँ नानक प्राणी चौथे पैरे दिनों नेड़े आया होया। लिखिया आया गोबिंद का वंजारिया मित्रा, उठी चले कमाना साथी, इक्को रत्ती बिलस न देवनी वंजारिया मित्रा, ओनू तकड़े पाए आद। लिखिया आया पकड़ी चलाया मनमुख सदा दुहेले, जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले। करम धरती शरीर जुग अंतरी, जो बोवे सो खाती, कहूँ नानक भगत सोई वंज दरबारे, मनमुख सदा पवाती। हे वंजारे मित्र, जब परमात्मा का बुलावा आता है तो अवश्य जाना पड़ता है। उस समय केवल कर्म लेख ही साथ जाते हैं। धर्म का निमंत्रण इतना प्रबल होता है, धर्मराज का निमंत्रण इतना प्रबल होता है कि वह जीव को एक भी अतिरिक्त श्वास नहीं लेने देता, अर्थात यमदूत एकदम प्राण निकाल देते। परमात्मा का लिखित आदेश मिलते ही प्राणी को संसार से अलग कर दिया जाता है। ऐसे में मनमुख जीव यमदूतों के हाथों दुख सहते हैं। इसके विपरीत जिन जीवों ने सतगुरु की सेवा की होती है वे बैकुंठ में सदा सुखी बसते हैं। इस युग में शीर की धरती में यथा कर्म का बीज जीव बो लेता है, वैसा ही फल चखता है। गुरु जी कहते हैं, नानक भक्त जीव को परमात्मा के दरबार में प्रतिष्ठित होते हैं, किंतु मनमुखी लोग सदैव आवागमन के चक्कर में भ्रमित होते हैं। जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले, करम धरती शरीरु जुग अंतरी, जो बोवे सो खाती, कहूँ नानक भगत सोई दरबारे, मनमुख सदा पवाती।